शहर के मुसाफाती इलाकों में धुंध ने डेरे डाल दी। हती निगाह कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर फोक लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में एहसन बून ग्रुप की भारी अक्सरियत से कामयाबी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक एहसन बून ग्रुप पंजाब की 11 में से 8 नशिस्तें जीतने में कामयाब रहा। हामिद खान ग्रुप सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल कर सका। 11वीं नशिस्त का तहाल फैसला नहीं हो सका। हतमी नताइज 22 दिसंबर को जारी होंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र, एहसन बून, ताहिर नसरुल्लाह वराइश मेंबर मुंतखब, आमिर सईद राह, पीर मसूद चिश्ती, साकिब अकरम गोंदल, हफीजुर रहमान कामयाब करार पाए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र और एहसन बून ने कामयाबी पर वकला बरादरी का शुक्रिया अदा किया। कहा, ये फतह आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत की कामयाबी है। हुकूमत पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान तमाम मामलात तय पा गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनद का दर्जा देने का फैसला। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर मुआवने ख़ुसूसी मुकर्रर ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदे बुध को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। गुड्स, पब्लिक और इंतज़ामी अमूर पर मुस्तकिल कमेटीज़ का हर 3 माह बाद इजलास होगा। चलान और जुर्मानों के निज़ाम इस्लाहात जदीद ऐप के जरिए दोहरा चलान खत्म करने पर पेशरफ्त की जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सिफारिशात पेश करेंगी। सूबाई वज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में मुश्तरका एलामिया जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ट्रांसपोर्टर्स के ताउन पर मशकूर। बोली, मसाइल को मुकालमे से हल करने पर यकीन रखते हैं। हमारा मकसद कारोबार की तरक्की, आवाम की ज़िंदगी की हिफाजत और आवाम को बेहतरीन खिदमत की फ्राहमी यकीनी बनाना है। हर जिंदगी की हिफाजत, निज़ाम की बेहतरी, आदमी म्यार का नफाज और हर शोबे की तरक्की बुनियादी हदफ है। सबके ताउन और मुश्तरका कोशिश से ही पंजाब में आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर होगा। मुल्तान, रावलपिंडी और दीगर शहरों में मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लारियतों की बेहतरी के लिए जामे प्लान तैयार होगा। बिलावल हाउस लाहौर में सदर आसिफ अली सरदारी से मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर शाहीन, मुर्तज़ा महमूद, इलमदार कुरैशी, मलिक मसर और नवाब शेरो सैफ ने मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सदर आसिफ अली सरदारी की बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारी की भी हिदायत। बोले, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुन अवामी राबता मुहिम तेज करें। अवामी दुख दर्द को हमने करीब से देखा है और हल करने की कोशिश करेंगे। सिंध का मॉडल हम तमाम सूबों में लागू करना चाहते हैं। When we took over the reins of this government back in March 2024, our economy was in a very difficult situation. We were at the verge of financial default. Our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, I can say today with a sense of relief. हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मैशत
नाजुक सूरत हाल से दो चार थी। मुल्क अपने तौर पर माली दिवालिया बन के दहाने पर खड़ा था। मसाइल के हल के लिए कभी नाउम्मीद नहीं हुए। अब हमारी मैशत मुस्तहकम और माशी अशारिये मुस्बत दिखाई देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, नौजवान मुल्क का कीमती असासा नौजवानों को फ़नी और पेशेवराना तरबियत फराहम कर रहे हैं। मैशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। ब्रॉडर इशू है IMF का। IMF के बारे में बात होती है। हमें मंडे को अल्हम्दुलिल्लाह द बोर्ड अप्रूव्ड इट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी हैव बीन डूइंग। वो स्टेट बैंक ने भी कह दिया है कि $1.2 बिलियन हमें रिसीव हो चुका है। इसी तरह हमने हर चीज़ को आगे लेके जाना है और इंशाल्लाह 15 जनवरी तक हम ये NFC अवार्ड का जो ये इनपुट और फीडबैक आएगी फ्रॉम द वेरियस सब कमेटीज़, इंशाल्लाह हम दोबारा इस NFC कमेटी को बुलाएंगे और एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। नौकरियां पैदा करना हुकूमत का काम नहीं, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में और पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, महंगाई अभी काबू में है। स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए साजगार माहौल हुकूमत की तरजीह है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। अगले साल का बजट IPR नहीं, पॉलिसी साज बनाएगा। हम पासों को बंद कर रहे हैं। ये इदारा करप्शन का घर था। सरमायाकारों और ताजरों का एतमाद बहाल होने से बिजनेस को फ़रोग़ मिला। हर सेक्टर एक्सपोर्ट करे। हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। लाहौर प्रेस क्लब में मरते अहान मोहम्मद नवाज शरीफ के उन्वान से किताब की तकरीब रुनुमाई। विफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल और अताला ताडर की खुसूसी शिरकत। सदर नून लीग नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में होने वाली तरक्की इस्लाहात पर गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, नवाज शरीफ ने हमेशा असूल की सियासत की है। नवाज शरीफ ने मुल्क की तामीर और तरक्की को तरजीह दी है। नवाज शरीफ के तरक्याती मॉडल को दूसरे मुल्कों ने अपनाया। साजिश के तहत नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। राना तनवीर हुसैन ने कहा, नवाज शरीफ ने अवामी सियासत की खिदमत को फ़रोग़ दिया। आम आदमी के फलाह बहबूद नवाज शरीफ की अवलिन तरजीहात में शामिल है। PTI दौरे हुकूमत में मुल्क की मैशत को शदीद नुकसान पहुँचाया गया था। मैं जहां भी पाकिस्तान में जाता हूं, पेशावर से लेके कराची तक, गिलगित से लेके गवादर तक, चप्पे चप्पे पर जो तख्तियां लगी हैं उस पे मेमारे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है, मैं समझता हूं कि ये खुशकिस्मती है कि उस निज़ाम से निजात मिली और आज आपके आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं कि आपकी मईशत जो है वो मुस्तहकम है। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हैं, इंटरेस्ट रेट बेहतर है, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम लिखा है। नवाज शरीफ ने मुल्क में खिदमत की सियासत को फ़रोग़ दिया। साजिश के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश की गई। नौजवानों के जहन में नवाज शरीफ से मुतालिक जहर भरा गया था। PTI दौर में पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताला ताडर का लाहौर प्रेस क्लब में किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकात। मुल्क भर के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर और अहदेदारान ने शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहक बोले, इस वक्त हम अपनी तरसीनात ज़र को देखें तो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। हमारी एक्सपोर्ट बड़ी नहीं रही। इसको ठीक करने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। मुल्क इस वक्त मुआशी जंगी हालात से दो चार है। हमें फ्री ट्रेड एग्जामिनर्स अपनी सनत को देखने की ज़रूरत है। वज़ीर तजारत और सनअत चौधरी शाफी हुसैन से हांगकांग ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल एशिया के डायरेक्टर वियान सिंह की बजरिया वीडियो लिंक मुलाकात।
हांगकांग और पंजाब के माबैन तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन और इश्तराक पर इत्तफाक। दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान पवेलियन के क़याम पर भी इत्तफाक। डायरेक्टर व्यांगचिंग की सनतकारों और ताजरों को तजारती इवेंट्स में भरपूर शिरकत की दावत। चौधरी शाफी हुसैन बोले, ऐसे इवेंट्स बरामदात बढ़ाने में मुआवन साबित होते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के बल्दियाती इदारों की हदबंदियों से मुतालिक सिफारिशात तैयार। हदबंदी की सिफारिशात पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 और इसके तहत बनाई गई। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत बल्दियाती इदारों की तादाद 219 से बढ़कर 454 हो गई। सिफारिशात की तैयारी में मुतल्लिका यूनिट काउंसिल्स, तहसील और जिले की सतह पर डाटा इस्तेमाल किया गया। डिमार्केशन रूल्स के मुताबिक इब्तदाई हदबंदी तजवीज़ अवामी राय के लिए वैसा की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट पैकेज फेज़ 2 और 3 के लिए नया प्लान जारी कामों में स्कॉडा सिस्टम को शामिल कर दिया गया है। LAP प्रोग्राम में लगने वाले हर नए ट्यूबवेल में स्कॉडा सिस्टम की तनसीब की जाएगी। सिस्टम के जरिए ट्यूबवेल्स खुदकार तरीके से ऑन ऑफ होंगे। नए ट्यूबवेल और डिस्पोजल स्टेशन को सोलर एनर्जी पर भी मुंतकिल करने का फैसला। पंजाब के 23 लाख के 90 स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी है। प्राइमरी को एलिमेंट्री स्कूल में अपग्रेड किया गया। अपग्रेड होने वालों में लाहौर के भी 5 स्कूल शामिल हैं। स्कूलों के लिए उस्ताद की पोस्टें भी अपग्रेड की जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने महकमा हसानों को भी बता दिया। पेपर्स के ई और ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे इंसानी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। 2026 में कंप्यूटर साइंस के पर्चे की मार्किंग होगी, जिससे नताइज भी जल्द तैयार हो जाएंगे। चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए तालीमी बोर्ड मुजम्मिल महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, शहबाज दौर में जो इस्लाहात हुई वो PTI दौर में रोक दी गई थी। पहले इम्तिहानी सेंटर फरोख्त होते थे, अब सेंटर में उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक हाजिरी है। अब इम्तिहान रटा सिस्टम पर नहीं होंगे। प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत 5 साल तक करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन में तोसी मिलने से प्राइवेट स्कूल्स को बोर्ड से अलहाक मिलने में आसानी होगी। इससे कम प्राइवेट स्कूल्स को सिर्फ 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जारी की जाती थी। कमेटी में तमाम अजलास से एक प्राइवेट स्कूल के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में तोसी की असम्बली बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब से मंजूरी ली जाएगी। आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक करने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन्स ने आर्ट्स मज़ामीन में पास तलबा को प्री मेडिकल दाखिले की इजाज़त दे दी। अब तलबा इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग और ICS समेत दीगर मज़ामीन में भी दाखिल ले सकेंगे। 2 साइंस मज़ामीन के साथ O और A लेवल करने वाले तलबा को भी साइंस ग्रुप के मसावी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बोर्ड हुकाम के मुताबिक कॉलेज साइंस में एडमिशन देगा तो बोर्ड इम्तिहान लेने का पाबंद होगा। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पीस एंड जस्टिस नेटवर्क में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। खवातीन के खिलाफ सनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए दायरा जाती इश्तराक को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुफाहमती याददाश्त पर हिना परवेज़ भट्ट और सैयद रज़ाली ने दस्तखत किए। हिना परवेज़ भट्ट बोली, सनफी तशद्दुद के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम को अमली शक्ल दी जाएगी। खवातीन के महफूज पंजाब हमारा अवलीन तरजीह है। सनफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिमात को वसअत दी जाएगी।